राहुल प्रियंका के कैंपेन का कोई असर, राहुल की उम्मीदवारी का कोई असर? कोई नहीं सर, अभी तक कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाए ये लोग। अगर वो कैंडिडेट हो गए तो जैसा कांग्रेस पार्टी इंडिकेशन दे रही है कि वो हो रहे हैं, सर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ से अब की बार दीदी जो है 2 लाख वोटों से जीतेंगी। क्या कह रही है अमेठी की जनता? हालांकि आपने तो कमल का निशानी लगा रखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोलने वाले हैं। भाजपा के आप कुछ हैं? जी अध्यक्ष हूँ मैं। तो जब भाजपा के अध्यक्ष हैं तो आपको यही बोलेंगे कि जी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि राहुल गांधी आए या कोई और आए, क्या आप लोगों के रणनीति में कोई फर्क? जी दीदी स्मृति ईरानी आएंगे, फिर अब की बार आएंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि जो है जनता उनको चुन रही है। फिर चलिए इनसे बात करते हैं। महिला शक्ति, आखिर ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? और दूसरा, राहुल गांधी स्मृति ईरानी, ये मुकाबला हो तो आप लोगों का क्या सोचना रहेगा उसमें? भाई देखिए ऐसा है, जो भी है ना बुलाइए हमसे। क्यों, क्या हो गया ऐसा? क्यों तो बोले, देखिए कुल मिला के मुद्दा हम इतना जानते हैं कि जो विकास करेगा, जो विकास हुआ है, जो होगा, वो आप लोगों को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ठीक है, बस हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए महिलाओं को जो है आज के टाइम में ना कहीं कहीं यहाँ पे प्रशिक्षण खुले हुए हैं जो कि गरीब महिलाएं की कहीं पे 8-10 हजार रुपए कमा सकें। ठीक है, 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा और चाहिए, समझा जा सकता है। तो ये आपने सुनी एक वो आवाज भी, और ये आवाज जाहिर तौर पे ये वो शिकायत वाली आवाज थी कि हाँ हमें और क्या चाहिए। और फिलहाल अगर आप देखें तो इसी तरह की महिलाएं बहुत सारी हैं जो अलग अलग अपनी बात कह रही हैं कि हाँ उनकी क्या अपेक्षा है इस बार अगर सरकार बने तो। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि सामने स्मृति ईरानी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जितनी महिलाएं बैठी हैं सबके पास एक एक करके वो जा रही हैं और उन महिलाओं के साथ उनका पूजन को लेकर जो एक सामान्य तरीके पारंपरिक तरीके से जो काम किया जाता है उसको वो कर रही है। उसमें एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक माहौल समझा जा सकता है कि गांव में इसका कितना असर होता होगा कि गांव का ये पूजन होता है, उस पूजन में अगर स्मृति ईरानी आकर एक एक महिला से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे समय में जबकि चुनाव का समय हो और मैसेजिंग, हर मैसेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब राहुल गांधी अगर आएंगे यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, अगर का इस्तेमाल हम लोग बार बार इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कल 11 से 12 के बीच उनका नामांकन भी होगा और नामांकन जाहिर तौर पर जोरदार नामांकन करने की कोशिश होगी, क्योंकि पहला माहौल चुनाव में नामांकन के दिन से ही बनता है कि जितनी बड़ी भीड़ आपके साथ होगी, जिस माहौल में होगा उसमें एक मैसेजिंग चला जाता है, आपके कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो उस लिहाज से एक कोशिश जरूर होगी। फिलहाल स्मृति ईरानी इन सबसे बेपरवाह अपने कैंपेन को लेकर पूरी तरह से अमेठी में ही लगातार वो कैंप कर रही हैं। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि ऑलरेडी अमेठी में उन्होंने एक घर भी ले लिया है और यहाँ पे घर बनवा लिया है, ले नहीं लिया, घर बनवा लिया है और यहीं वो कैंप करती हैं। और इसका भी एक मैसेज होता है, जैसे बार बार राहुल गांधी जब पिछली बार वायनाड चले गए, अमेठी से उनका संपर्क नहीं रहा, तो स्मृति ईरानी जब यहाँ पे आती रही हैं तो बीजेपी के समर्थक इस बात को कहते थे कि राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं। सर, राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप अमेठी में? दीदी का एक तरफा है सर, अच्छा मुकाबला, इसलिए कि दीदी बराबर हर 15 दिन पे 20 दिन पे यहाँ आती है। और जब राहुल गांधी आते थे तो कुछ चुनिंदे लोग उनका काम करते थे और यहाँ दीदी आती हैं तो जनता से बराबर उनका संवाद होता है। राहुल गांधी गांधी परिवार के हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उस माहौल का कोई असर नहीं पड़ेगा? उस माहौल का असर हो गया। 10 साल सांसद रह चुके हैं सर, अब नहीं होंगे। सांसद बन के उन्होंने आप लोगों को खुश नहीं किया या निराश किया? क्या किया? क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया सर। और जब से दीदी आई, रेल वो मतलब जो है खाद के लिए कार्य कराया, ट्रामा सेंटर कराया, सड़कें हमारे यहाँ जगदीशपुर और स्कूल बाजार मार्ग इतना गंदा था पिछले 8-9 सालों से कि क्या बताएं। अब की जाके वो भी दुरुस्त हो गया। गांव-गांव में जो सड़कें आज 15 साल से उन पे कभी डामर नहीं पड़ा था, वो सब दुरुस्त हुआ।